क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। दलालों की गिरफ्त में है भागलपुर का सदर अस्पताल। आशा बता प्रसूता को ले गई निजी जांच घर, ठगे रुपए। भागलपुर जिले में सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद अस्पताल पर भारी पड़ रहे हैं दलाल। हालम यह है कि हर दिन लाचार और गरीब मरीज इनके चंगुल में फंसकर ठगे जा रहे हैं और अस्पताल प्रशासन जानकर भी अनजान बना हुआ है, जो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जिससे अस्पताल प्रशासन ही नहीं, शासन की साख पर भी गहरा स्याह धब्बा बना हुआ है। ताजा मामला बीते शुक्रवार का है, जब सजौर थाना क्षेत्र की चक नारायणपुर गाँव निवासी 19 वर्षीय प्रमला कुमारी अपनी मां मसोमात सोनी देवी को साथ लिए भागलपुर के सदर अस्पताल पहुंची और अपनी मेडिकल जांच के लिए 2 रुपए का पुर्जा भी बनवाया। इसी बीच एक महिला दलाल द्वारा खुद को आशा बता बेहतर इलाज का झांसा दे प्रसूता का पुर्जा उसके हाथ से ले लिया और CBC जांच कराने के लिए पीड़िता और उसकी मां को साथ लेकर डॉक्टर अश्विनी कुमार चौधरी मेमोरियल के निजी जांच घर पहुंच गई, जो अस्पताल से महज चंद फासले की दूरी पर है, जहां लैब टेक्नीशियन छोटू द्वारा पीड़िता का ब्लड सैंपल लिया गया और 12 अक्टूबर को जाँच रिपोर्ट देने की बात कहकर उन्हें चलता कर दिया। इस बीच महिला दलाल द्वारा पीड़ित मां बेटी से 550 रुपए भी ठग लिए गए। मामले को CS डॉक्टर उमेश शर्मा ने गंभीरता से लिया और डॉक्टर AK मंडल को उक्त दलाल को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ करने के निर्देश भी दिए। CS ने बताया कि पीड़िता द्वारा लिखित शिकायत पर क्षेत्रीय थाने में मामला दर्ज कराया जाएगा। महिला दलाल को जल्द तलाशने और उसे गिरफ्त में लेने के लिए एक टीम भी डॉक्टर AK मंडल की निगरानी में लगाई गई है, जिसे जल्द तलाश कर पुलिस को सुपुर्द किया जाएगा। बहरहाल 2 रुपए में सरकारी इलाज अब गरीब मजलूमों को भारी पड़ने लगा है। मुमकिन है कि सदर अस्पताल परिसर में आपके मोबाइल का नेटवर्क धोखा दे जाए, लेकिन दलालों के नेटवर्क से आप शायद ही बच पाएं। इनकी पहुंच और हनक OPD से लेकर वार्ड्स तक दिखती है, जो न सिर्फ मरीजों की जेब को ढीली कर रहा है, बल्कि अस्पताल प्रशासन और शासन की साख पर भी बट्टा लगा रहा है। बस सोनी देवी में पेशेंट थे कि प्रमिला कुमारी इसके भी कनेक्ट कराए थे, तो वहाँ से आए, यहाँ की ताकत आए सर, यहाँ से वहाँ गए हैं सर 6 नंबर में। इसको देखा, बोला कि जांच घर जाइए। जांच घर का मैं आए मुरू खाएँ सर, तो एक महिला वही आए, हम पहले तो नहीं जानते हैं कौन नाम है, कहाँ का है, तो बोला कि जांच घर किधर है मैडम, तो बोला कि जांच कराना है, तो इसका हाथ से कागज ले लिया और गया उधर गया, तो जांच घर घुसा दिया इसको। हाँ, उधर करवा करके आया, बोला कि एक जांच और है इसमें, कागज वही हाथ में आए, उसके हाथ में मैडम के। स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन व SSP निताशा गुड़िया ने किया वृक्षारोपण। स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। ये कार्यक्रम सैंडिस कंपाउंड मैदान में किया गया। इस कार्यक्रम में भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन व SSP भागलपुर निताशा गुड़िया ने वृक्षारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने के लिए ये पहल पर जोर देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यावरण बचाकर ही हम सभी सुरक्षित रह पाएंगे। इसलिए स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम बहुत ही सफल और कारगर सिद्ध होगा। इस कार्यक्रम में दर्जनों लोग मौजूद थे। वहीं SSP भागलपुर ने भी पर्यावरण को बचाने के लिए ये मुहिम चलाने को लेकर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम की काफी सराहना की। बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर में आत्मा द्वारा किसानों का पुरस्कार वितरण समारोह हुआ संपन्न। बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर के सभागार में आत्मा योजना अंतर्गत किसान पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ समूह पुरस्कार एवं देसी किसान पुरस्कार का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि अमरेंद्र प्रताप सिंह, कृषि मंत्री बिहार सरकार के द्वारा 2020-21 अंतर्गत जिले के सभी 16 प्रखंडों में धान, गेहूं, आलू, दूध और मछली पालन प्रक्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले कुल 66 किसानों को किसान की सम्मान राशि 10,000 रुपए और अंगवस्त्र द्वारा सम्मानित किया गया। जिले स्तर पर उक्त क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले कुल 5 कृषकों को किसान गौरव पुरस्कार की राशि 25,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर अंगवस्त्र द्वारा सम्मानित किया गया। आत्मा के द्वारा गठित किसान हित समूह में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2020 के लिए चयनित किसान हित समूह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम में कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ साथ कई पदाधिकारी और सैकड़ों किसान उपस्थित थे। उत्सव का ले आनंद होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन के संग। हमारे यहाँ शादी, विवाह, रिंग सेरेमनी, रिसेप्शन, बर्थडे किटी पार्टी, बैचलर पार्टी,
कॉर्पोरेट पार्टी अन्य किसी भी पार्टी मीटिंग के लिए जरूर पधारें। आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन के साथ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। उत्सव है मनाना तो सोना मैरिज गार्डन ही है जाना। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में सफाई कर्मियों का लगातार चौथा दिन रहा जारी धरना प्रदर्शन। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में सफाई कर्मियों का चौथे दिन भी लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहा। मीडिया से बात करते हुए सफाई कर्मियों ने बताया कि जिस प्रकार से मायागंज अस्पताल में सफाई कर्मी को वेतन दिया जा रहा है, उसी प्रकार हम लोगों को भी वेतन का भुगतान किया जाए। जो हमारा वेतन बनता है वो भी भुगतान नहीं हुआ। सामने पर्व है, इसमें भी अगर हम लोगों को वेतन नहीं मिलेगा तो फिर हम सभी लोग क्या करेंगे। हम लोगों की मांग है कि जिस तरह से मायागंज अस्पताल के सफाई कर्मियों को वेतन भुगतान किया गया, उसी तरह हम लोगों को भी वेतन जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। धरना प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों का ये भी कहना था कि महीने का 26 दिनों का पैसा ही दिया जाता है, 4 दिनों का पैसा काट लिया जाता है। ये भी हम लोगों के साथ अनदेखी की जा रही है। साथ ही साथ 470 रुपए करके मायागंज अस्पताल के सफाई कर्मियों को प्रतिदिन करके वेतन दिया जा रहा है, लेकिन हम लोगों को 370 रुपए करके दिया जा रहा है। ये सौतेला व्यवहार ठीक नहीं। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की गई तो ये धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। नवरात्र की पूजा को लेकर फूल तोड़ने गई महिला की कुएं में डूबने से हुई मौत। भागलपुर में नवरात्र की पूजा को लेकर फूल तोड़ने गई एक वृद्ध महिला के कुएं में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि जिले के कजरैली थाना क्षेत्र के कजरैली खुर्द गांव के निवासी नंदू मोदी की मां गायत्री देवी दुर्गा पूजा को लेकर रोज सुबह फूल तोड़ने जाती थी और शुक्रवार की अहले सुबह फूल तोड़ने के लिए घर से निकली थी, जो घर वापस नहीं आई, जिसको लेकर बेटा नंदू मोदी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। वहीं आज शनिवार की सुबह में घर के पास के कुएं में शव को देखा गया, जिसके बाद मृतका के परिजनों को बताया गया और मृतका के परिजनों ने कजरैली थाना सूचना दी, जिसके बाद मौके पर कजरैली थाना पुलिस पहुंचकर मामले की जांच करते हुए थानाध्यक्ष नवनीश कुमार ने बताया कि यूडी केस दर्ज किया जाएगा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। सैदपुर की माता की महिमा है न्यारी, दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु दर्शन को। नवगछिया के गोपालपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित सैदपुर गांव की माता की छटा काफी निराली है। मैया के दरबार में दूर दूर से दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। मिली जानकारी के अनुसार सैदपुर में दुर्गा मंदिर की स्थापना वर्ष 1992 ईस्वी में गोपालपुर थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष ब्रजभूषण पांडे की पहल पर सैदपुर के प्रबुद्ध ग्रामीणों के द्वारा की गई फूस की झोपड़ी बनाकर की गई थी। कहा जाता है कि तत्कालीन थानाध्यक्ष को माता ने सपने में यहां मंदिर स्थापित कर मूर्ति बनाकर पूजा अर्चना करने को कहा। बाद में सैदपुर के ठीठर गोसाई ने अपनी जमीन माता के मंदिर के निर्माण हेतु दी। उसके बाद पक्का भवन बनाकर माता की प्रतिमा स्थापित कर हर वर्ष पूजा अर्चना व भव्य मेले का आयोजन कर व नाटक का मंचन ग्रामीण कलाकारों के द्वारा किया जाने लगा। परंतु ग्रामीणों द्वारा महेशानंद कुंवर के नेतृत्व में 5 मार्च 2012 ईस्वी को लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर के भव्य निर्माण हेतु शिलान्यास स्वामी आगमानंद जी महाराज के द्वारा करवाकर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। मंदिर 105 फीट ऊंचा है, जिस कारण मंदिर की भव्यता का दीदार दूर से ही होता है। सैदपुर दुर्गा मंदिर की भव्यता अलौकिक है। गर्भगृह के साथ सज्जा राजस्थान के कलाकारों के द्वारा की गई है और मंदिर के निर्माण बंगाल के मशहूर मूर्तिकार करुड़जी के परिवार के द्वारा पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से किया जा रहा है। यहाँ माता की पूजा वैष्णव पद्धति द्वारा विद्वान पंडित जीतन झा के आचार्यत्व में दर्जनों पंडितों द्वारा कलश स्थापना के बाद से की जा रही है। सप्तमी तिथि को कोहड़ा की बलि दी जाती है। मान्यता है कि माता के दरबार में जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से झोली फैलाता है, माता उसकी झोली भर देती हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर सुहागिन महिलाओं के द्वारा यहाँ खोइचा व डालिया चढ़ाया जाता है। पंडित शंभुनाथ शास्त्री वेदांती द्वारा पहली पूजा से भक्तों के बीच श्री भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है और रात्रि में जागरण आयोजित किया जा रहा है। महिलाओं व युवतियों द्वारा संध्या समय बड़ी संख्या में माता के दरबार में दीप जलाया जाता है। माता का दर्शन करने काफी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। नवगछिया की धरती पर त्योहार और उत्सव पर सुंदरम लेकर आया है सुंदरम स्वीट्स। अब कीजिए सुंदरम स्वीट से मुंह मीठा। देसी घी से बने मिठाई, रसगुल्ले, काजू कतली, मोती पाक, मिष्टी दही सहित
एक से बढ़कर एक मिठाई और नमकीन के लिए जरूर पधारें। सुंदरम स्वीट्स, सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। वासुदेव रामकिशोर चौधरी महाविद्यालय, BRKC कॉलेज कैंपस, चितवारपुर कुमीहरा, मुसरी घरारी, NH103, समस्तीपुर, बिहार। शाखा कार्यालय मकंदपुर चौक, मदन अहिल्या महिला कॉलेज रोड, प्रभाकर जी कॉम्प्लेक्स, नवगछिया, भागलपुर। BLS, BBA, BCA, BJMC, B.Ed, D.Ed, M.Ed में नामांकन जारी है। ढोलवजा भगवती मंदिर में 70 सालों से हो रही पूजा अर्चना। भगवती मंदिर ढोलवजा में 70 साल से माता भगवती की पूजा कलश स्थापित कर की जा रही है। ज्ञातों के ग्रामीणों की मदद से मोहन भगत की जमीन पर इस मंदिर का निर्माण 1951 ईस्वी में विश्वनाथ भगत ने किया था। मंदिर के 15 सदस्यीय कमेटी योगेश कुमार के साथ अशोक जायसवाल व छोटू ठाकुर ने बताया कि 3 जिले भागलपुर, मधेपुरा व पूर्णिया के सीमांत क्षेत्र ढोलवजा में स्थित इस मंदिर में माता की पूजा वैष्णवी रूप से होती है। जो भक्त सच्चे मन से माता के दरबार में आकर आराधना करते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, उसे माता निश्चित ही पूर्ण करती है। DIG सुजीत कुमार ने किया गोपालपुर थाने का निरीक्षण, दिए कई आवश्यक निर्देश। भागलपुर प्रक्षेत्र के DIG सुजीत कुमार ने शनिवार की दोपहर को गोपालपुर थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने घूम कर थाना परिसर का निरीक्षण कर पुराने व जीर्ण भवनों को हटाने व नए सिरे से परिसर को सुसज्जित करने का निर्देश दिया है। DIG ने विभिन्न फाइल्स का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि सिरिस्ता सहित अन्य कई तरह के अभिलेख की जाँच की गयी, जिसमें अभिलेख संधारित पाया गया। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव को पूरी तरह से निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव कराने की मुकम्मल व्यवस्था की जाएगी। कलाई की फसल हर हाल में किसानों के घर पहुंचेगी। उन्होंने जनता दरबार में मौजूद अंचलाधिकारी राजकिशोर शर्मा से भूमि संबंधी विवाद की जानकारी ली और बताया कि भूमि विवाद का समाधान सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। थाने में संयुक्त रूप से आयोजित जनता दरबार में मामले का समाधान नहीं होने पर अनुमंडल स्तर पर समाधान किया जाता है। उन्होंने बताया कि नवगछिया में बेहतर पुलिसिंग कार्य किए जाने से अपराधियों के हौसले पस्त हैं। मौके पर नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार, गोपालपुर थानाध्यक्ष नीरज कुमार व अन्य पुलिस पदाधिकारियों व पुलिस कर्मियों की मौजूदगी देखी गई। सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश कुमार ने किया PHC गोपालपुर व इस्माइलपुर का औचक निरीक्षण। सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश कुमार ने शनिवार को गोपालपुर व इस्माइलपुर PHC का शनिवार की दोपहर को औचक निरीक्षण किया। बताते चले कि इस्माइलपुर PHC में कोरोना की जांच के उपरांत सिर्फ रैपर वापस लाने के मामले की जांच सिविल सर्जन ने की। उन्होंने लैब टेक्नीशियन से मामले की जानकारी ली और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राकेश रंजन को विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जांच के बाद किट को फेंकना गंभीर बात है। उन्होंने चिकित्सक व कर्मियों के आपसी विवाद के तत्काल समाधान करने व कार्रवाई करने की जानकारी दी। गोपालपुर PHC में कार्यरत लैब टेक्नीशियन के द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की शिकायत पर उन्होंने बताया कि कोरोना की फर्जी जांच की शिकायत पर प्राथमिकी भी दर्ज हो सकती है। उन्होंने गोपालपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी व एक ANM के बीच हुए विवाद के बारे में कहा कि बैठक आयोजित कर मामले का निष्पादन कर दिया जाएगा। उन्होंने गोपालपुर PHC में कार्यरत डॉक्टर मनोहर जायसवाल की लंबी अनुपस्थिति को गंभीर मामला बताते हुए कहा कि ये गंभीर अपराध है। CS ने डॉक्टर जायसवाल के निलंबन व बर्खास्तगी के लिए विभाग के वरीय अधिकारियों के पास प्रस्ताव भेजने की जानकारी दी है। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। हमारे यहाँ लेडीज के लिए जूती चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल एवं जेंट्स के लिए जूता चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल, बैग, बेल्ट इत्यादि उपलब्ध हैं। खादिम के स्कूल बैग और स्कूल शू के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8789484913। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। नवगछिया में निजी फाइनेंस कर्मी से लूट। इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव के कुछ दूर आगे में एक निजी फाइनेंस कर्मी से बाइक सवार 2 हथियार लैस नकाबपोश अपराधियों ने 74,000 सहित कंपनी के कागजात छीन लिए। घटना की सूचना पर तत्काल मौके पर इस्माइलपुर थाना अध्यक्ष मनी पासवान दलबल के साथ पहुंचे। मौके पर मौजूद फाइनेंस कर्मी शेखपुरा जिला थाना करणदे ग्राम लुटौत गांव के रहने वाले दीपक कुमार ने बताया कि शनिवार को लक्ष्मीपुर गांव से अपनी कंपनी पैसा कलेक्शन कर लौट रहा था। तभी पीछे अपाची गाड़ी हथियारों से लैस 2 नकाबपोश बदमाश ने मेरी गाड़ी को ओवरटेक कर आगे बढ़े और हथियार का भय दिखाकर मेरे पास बैग 74,000 नकदी सहित कंपनी के कुछ कागजात छीन लिए।
घटना की जानकारी बाद खुद नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार मौके पर पहुंचे और तत्काल इस्माइलपुर पुलिस साथ जांच में जुटे। घटना को लेकर फाइनेंस कर्मी के द्वारा लिखित आवेदन भी दिया गया है। तेतरी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी सोनम कुमारी ने दिया नामांकन। नवगछिया प्रखंड के तेतरी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी तेतरी के दोनिया टोला निवासी सोनम कुमारी ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। मौके पर मुखिया प्रत्याशी ने कहा कि सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं को दिए जाने के बाद भी स्थिति दयनीय बनी रहती है। अधिकतर लोगों की शिकायत बनी रहती है, उन्हें योजनाओं के बारे में पता नहीं रहता और पंचायत का सही रूप से विकास नहीं हो पाता। ये सोचकर वो चुनावी मैदान में हैं। वो शिक्षित हैं और हर चीज को समझती हैं। वो अपने स्तर से पंचायत में विकास कार्यों पर भरपूर निगरानी रखकर अपने से विकास कार्य करवाएंगी। वहीं मौके पर सोनम कुमारी के साथ उनके परिवार के अलावा सैकड़ों की संख्या में समर्थक उपस्थित थे। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 रंगरा जिला परिषद क्षेत्र के भवानीपुर में कन्हैया मंडल ने घर घर जाकर मतदाताओं से लिया आशीर्वाद। नवगछिया मंडल के रंगरा चौक जिला परिषद क्षेत्र के भवानीपुर एवं साधोपुर पंचायत में शुक्रवार को जिला परिषद प्रत्याशी सिंधु कुमारी के पति कन्हैया कुमार ने भवानीपुर गांव में घर घर जाकर मतदाताओं से आशीर्वाद लिया। मौके पर स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके पंचायत में भी कई कार्य अधूरा पड़ा है और कई बड़े मुद्दे का अब तक निपटारा नहीं किया गया है। भवानीपुर पंचायत के गांव में प्रत्याशी प्रतिनिधि कन्हैया कुमार मंडल के साथ भवानी कोचिंग सेंटर के सभी शिक्षक, छात्र एवं उनके कई समर्थक भी मौजूद थे। नवगछिया प्रखंड में शनिवार को 158 प्रत्याशी ने कराया नामांकन। नवगछिया प्रखंड में नामांकन करवाने को लेकर प्रत्याशियों की भीड़ शनिवार को भी उमड़ पड़ी। इस संबंध में वीडियो कुंदन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत समिति के पद पर 14 प्रत्याशी ने नामांकन कराया। मुखिया के पद पर भी 16 उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल किया है। सरपंच के पद पर 9 प्रत्याशी ने नामांकन दर्ज कराया। वार्ड सदस्य के पद पर 80 एवं पंच पद पर 39 लोगों ने पर्चा दाखिल किया है। कुल 158 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। रंगरा जिला परिषद सबाना आजमी ने मुरली पंचायत में किया जनसंपर्क। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर जनप्रतिनिधि द्वारा जनसंपर्क प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं नवगछिया मंडल के रंगरा जिला परिषद सबाना आजमी ने शनिवार को मुरली गांव में घर घर जाकर जनसंपर्क किया। वहीं मौके पर उन्होंने स्थानीय लोगों से कई मुद्दे पर भी चर्चा की। मौके पर रंगरा जिला परिषद सबाना आजमी के साथ उनके कई अन्य समर्थक भी मौजूद थे। नवगछिया में कोरोना का टीका लेते ही महिला की तबीयत हुई खराब। नवगछिया प्रखंड मध्य विद्यालय में महिला को कोरोना का वैक्सीन लेने के बाद ही उसकी तबीयत खराब हो गई। पीड़ित महिला माधवपुर निवासी माधव सिंह की पत्नी ललिता देवी हैं। आशा कार्यकर्ता सुनीता देवी ने बताया कि महिला को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। महिला के सर में चक्कर हो रहा था। चिकित्सक डॉक्टर देवत कुमार ने बताया कि महिला ब्लड प्रेशर से पीड़ित थी। बेहतर इलाज के लिए महिला को भागलपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। विश्वकर्मा लाइन होटल, मकंदपुर चौक, NH31, नवगछिया। हमारे यहाँ मावा, खोया, छेना, दही, शुद्ध घी, रसगुल्ला एवं सभी प्रकार की मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। शादी, विवाह, बर्थडे पार्टी एवं अन्य उत्सवों में ऑर्डर लिया जाता है। शुद्ध पनीर के थोक एवं खुदरा विक्रेता। होम डिलीवरी के लिए जरूर संपर्क करें। 9939351526 9304535066। ससुराल में रह रहे दामाद के लापता होने का सास ने कराई प्राथमिकी दर्ज। रंगरा उपी क्षेत्र के भवानीपुर गांव से अपने ससुराल में रह रहे कटिहार जिले के बरारी थाना क्षेत्र के बकिया गांव निवासी धीरज कुमार पिता राजन ठाकुर बीते 5 दिनों से लापता हो गए हैं। घटना के विरुद्ध सास मंजू देवी पति अरविंद ठाकुर ने रंगरा उपी में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। मधुमक्खी पालन कर रहे व्यवसायी का चोरों ने चुराया मधुमक्खी का बक्सा। व्यवसायी ने दर्ज कराई प्राथमिकी।
रंगरा ओपी क्षेत्र के NH31 स्थित ठाकुर ढाबा के समीप पूर्णिया जिले के जलालगढ़ थाना के सपहा रहीका गांव निवासी रामदयाल मेहता के पुत्र जितेंद्र मेहता ने रंगरा ओपी में मधुमक्खी का बक्सा चोरी कर लिए जाने का मामले में आवेदन दिया है। आवेदन प्राप्त कर रंगरा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। घटना के विरुद्ध रंगरा ओपी अध्यक्ष महताब खान ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्णिया जिले के व्यवसायी जितेंद्र मेहता ठाकुर ढाबा के समीप मधुमक्खी पालन का प्लांट लगाया हुआ था। व्यवसायी द्वारा कुल 400 मधुमक्खी पेटी रखी गई थी, जिसकी देखरेख के लिए अररिया जिले के बरदाहा गांव के कहराबारी गांव के रहने वाले भागवत मंडल के पुत्र ज्ञानेंद्र मंडल को रखा गया था। व्यवसायी 18 सितंबर को पूर्णिया स्थित अपने घर चले गए, जहां से वापस आने के बाद देखा कि 400 बक्से में से मात्र 100 बक्से ही बचे हैं, शेष 300 बक्सा गायब था। व्यवसायी को अपने रखवाले से पूछने पता चला कि किसी अज्ञात चोरों ने 300 बक्सा चोरी कर लिया। व्यवसायी के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर मामला अंकित कर घटना की जाँच की जा रही है।